नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज पुरुषोत्तम मास अधिक मास के दूसरे दिन की कथा सुनेंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की कथा में नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्री मद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर तथा राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील हुए लोगों के दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अनन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम पुण्यदायी कथा है, उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे गुण अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे। वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आमले, बिल्व, आम, आम्रातक, कपित, जम्बू, कदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी। वहीं महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए जा पहुँचे। पर ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्रिय नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दयानिधि, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो और सत्य से उत्पन्न हुए हो। हे सत्यों ने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्मा और पापियों से प्राप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल में चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त हैं, अतः स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाले और जिससे मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि रासेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। हे वत्स, जो संसार की पल भर में रचना करने में सामर्थ्य है, उसके कर्मों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो, जो वाणी से भी परे है। तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य एवं वैधव्य को दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष को देने वाले अद्भुत महत्व को वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उसका क्या महत्व है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, श्री नारायण नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए इनको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना।
यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए? तो मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जब पूजा पाठ आदि का क्या साधन है, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी सार हो वह सब मुझे बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधु जन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे भी देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे दरिद्री, दुखी, रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़, मूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, मैले व फटे वस्त्र पहनने वाले, नास्तिक, लंपट, नीच, अतिवृद्ध, पराई नौकरी करने वाले, निराश, मनोरथ पूर्ण न होने वाले, पराक्रमहीन, कुरूप, रोगी, कुंठी, अंगहीन, अंधे आदि होते हैं, तथा कोई इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल तो कोई मनोवांछित वस्तु से रहित। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके, सुन करके तथा पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन, लूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी, क्षय रोग, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली आदि रोगों से ग्रसित और अन्य विविध दोषों में लोगों को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई लोक कल्याण का उपाय भली बात समझा कर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्नों को सुनकर देवाधिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा द्वितीय अध्याय समाप्तम। इस प्रकार द्वितीय दिन की दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।